नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम वैवाहिक जीवन के बारे में बात करेंगे। देखिए, किसी भी जातक के वैवाहिक जीवन का विश्लेषण करने के लिए जन्म पत्री के 7वें भाव का विश्लेषण किया जाता है। ये जन्म पत्री का 7वां भाव होता है। लग्न से 7वें पर 7 गिनने पर 1 2 3 4 5 6 7 लग्न से 7वां भाव से विचार किया जाता है किसी की वैवाहिक जीवन स्थिति। और इसके स्वामी 7वें भाव का स्वामी कौन सा होगा, इस भाव में जो राशि होगी उस राशि का स्वामी 7वें भाव का स्वामी कहलाएगा, अर्थात सप्तमेश कहलाएगा। जैसे मान लीजिए इस भाव में 4 लिखा है तो 4 लिखा है तो 4 चौथी राशि होती है कर्क राशि, और कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा। तो अगर यहाँ कर्क राशि है तो सप्तमेश होगा चंद्रमा। तो किसी की वैवाहिक स्थिति का विचार करने के लिए 7वें भाव का विश्लेषण किया जाता है। 7वें भाव के स्वामी अर्थात सप्तमेश का विश्लेषण किया जाता है, और शुक्र और गुरु का विश्लेषण किया जाता है। क्योंकि पुरुष की कुंडली में शुक्र और स्त्री की कुंडली में गुरु 7वें भाव का कारक होता है। और इन सबकी जितना उत्तम स्थिति रहेगी, जितना ये सब बली रहेंगे, अर्थात 7वां भाव सप्तमेश शुक्र और गुरु जितना अधिक बली होंगे, वैवाहिक जीवन उतना ही अच्छा होगा, जीवन साथी उतना ही अच्छा होगा, और वैवाहिक जीवन उतना ही सफल होगा। इसके विपरीत ये भाव 7वां भाव जितना कमज़ोर होगा, इसमें पाप ग्रह होंगे, पाप ग्रहों की दृष्टि होगी, सप्तमेश कमज़ोर होगा, शुक्र कमज़ोर होगा, गुरु कमज़ोर होगा, तो उतना ही वैवाहिक जीवन कष्टप्रद होता जाएगा, विवाह देर से होगा, और अगर विवाह हो भी जाएगा तो जल्दी ही उसमें विच्छेद की समस्याएं पैदा होती हैं। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या सूत्र हमें ध्यान रखने चाहिए, देने चाहिए विवाह का विचारने, किसी भी जातक की वैवाहिक स्थिति विचारने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले 7वें भाव में बैठने वाले ग्रहों पे विचार करना चाहिए। जैसे इस 7वें भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं। अगर 7वें भाव में 7वें भाव का स्वामी बैठा है, या कोई ग्रह उच्च राशि में होके बैठा है, तो ये अच्छी स्थिति है। लेकिन ऐसा ग्रह मार्गी होना चाहिए और अंश बली भी होना चाहिए। अंश बली अर्थात उसके अंश 5 से 25 तक हों तो उत्तम है, जो इस भाव में बैठा है ग्रह, तो ये अच्छी स्थिति है। और अगर 7वें भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं, शुभ ग्रह अर्थात गुरु, चंद्र, बुध, शुक्र, ये सब शुभ ग्रह हैं। अगर ये बैठे हैं तो भाव के लिए अच्छा है। और इस 7वें भाव पे गुरु या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो ये भी वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा है। 7वें भाव पे अगर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, या किसी शुभ ग्रह जैसे शुक्र, चंद्र की दृष्टि पड़ रही हो, तो ये अच्छा है वैवाहिक जीवन के लिए। और शुभ कर्तरी, अगर 7वां भाव शुभ कर्तरी में हो, शुभ कर्तरी अर्थात इसके एक भाव पीछे और एक भाव आगे अगर शुभ ग्रह बैठे हैं, शुभ ग्रह मतलब बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा और वो बुध बैठे हैं, तो ये अच्छा है इस भाव के लिए। और अगर जन्म पत्री में सप्तमेश अर्थात 7वें भाव का स्वामी
और गुरु और शुक्र, ये अगर अंश बली होंगे अर्थात इनके अंश 5 से 25 के बीच में होंगे, और सूर्य अस्त नहीं होंगे सूर्य से, अर्थात सूर्य और इनके बीच में कुछ दूरी हो, कम से कम 3 अंशों का अंतर अवश्य होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ये भी वैवाहिक जीवन के लिए शुभ है, क्योंकि गुरु और शुक्र वैवाहिक जीवन, गुरु पुरुष की कुंडली में और शुक्र स्त्री की कुंडली में 7वें भाव का वैवाहिक जीवन का कारक है, और शुक्र जो है भोग के साधनों का भोग का कारक है, भोग प्रदान करता है। ठीक, इसके बाद हमें ये देखना चाहिए कि सप्तमेश अर्थात इस 7वें भाव का स्वामी 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। 6 भाव ये, 8 भाव ये और 12 भाव ये यहाँ नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ 7वें भाव का स्वामी इन भावों में होगा तो ये वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं रहेगा। जो अगला पॉइंट है कि नवमांश कुंडली, जैसे ये लग्न कुंडली है वैसे ही नवमांश कुंडली भी होती है। अगर नवमांश कुंडली में चौथे भाव में, चौथा भाव अर्थात ये वाला भाव, चौथे भाव में शुभ ग्रह होंगे या चौथे भाव पे शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी तो जातक के जीवन में और पति और जातक के जीवन साथी में प्रेम संबंध रहेंगे। इसके बाद देखिए ये दो जो हैं पॉइंट ये भी देखना ज़रूरी है। जैसे भाव में अगर 7वें भाव में या 7वें भाव का स्वामी उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र में हो, उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र, उग्र देखिए उग्र नक्षत्र कौन कौन सा होता है, भारणी, मघा, पूर्व फाल्गुनी, पूर्व आषाढ़ा, पूर्व भाद्रपद। और तीक्ष्ण नक्षत्र कौन कौन से होते हैं, आद्रा, श्लेषा, ज्येष्ठा, मूल। अगर 7वें भाव में जो ग्रह है वह अगर उग्र और तीक्ष्ण नक्षत्र में हो या सप्तमेश इस भाव का स्वामी उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र में हो तो वैवाहिक जीवन के लिए शुभ नहीं होता है। प्रत्येक जन्म पत्री में जहाँ लग्न स्पष्ट किया रहता है वहाँ ग्रहों के नक्षत्र भी लिखे रहते हैं, तो उन उस नक्षत्र वहाँ से ग्रहों के नक्षत्र देख लेने चाहिए। इसमें बैठा अगर नक्षत्र उग्र या तीक्ष्ण इसमें बैठने वाले ग्रह का या वो सप्तमेश का उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र में है तो ये सही नहीं है। उसके बाद अगर किसी अगर उसकी जन्म पत्री में पति या दोनों में से एक की जन्म पत्री, जैसे पति और पत्नी है, अगर दोनों में से एक की जन्म पत्री में मांगलिक दोष है तो भी उसका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहेगा। मांगलिक दोष क्या होता है उसके बारे में मैं अलग से वीडियो में विचार करूंगा, क्योंकि ऐसा करने से ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए उसके लिए एक अलग वीडियो की मैं व्यवस्था करूंगा। तो हमें जन्म पत्री में किसी की वैवाहिक जीवन स्थिति देखने के लिए हमें ये सब पॉइंट्स का ध्यान देना चाहिए, इन सब बिंदुओं का ध्यान देना चाहिए। इनमें से जितने अच्छे बिंदु हैं उतने मिलेंगे तो वैवाहिक जीवन के लिए उतना ही अच्छा है, वैवाहिक उसका जीवन साथी उतना ही अच्छा होगा, वैवाहिक जीवन उतना ही सफल होगा और उसका क्या नाम है। और जबकि इसके विपरीत स्थितियां हो, जैसे 7वें भाव में नीच का ग्रह हो और 7वें भाव में पाप ग्रह हो, शुभ की जगह पाप ग्रह हो, 7वें भाव पे पाप ग्रहों की दृष्टि हो, पाप ग्रह अर्थात मंगल, शनि, राहु, केतु इन सब की दृष्टि हो, 7वां भाव पाप कर्तरी में हो अर्थात 7वें भाव दोनों तरफ पाप ग्रह हो, पाप ग्रह मतलब शनि, मंगल, राहु, केतु हों। तो अगर ऐसी स्थिति बनती हो और
सप्तमेश शुक्र गुरु कमज़ोर हों, अंश में कमज़ोर हों, सूर्य से अस्त हों, सप्तमेश 6, 8, 12 में हो, नवमांश के चौथे भाव में अशुभ ग्रह हों, पाप ग्रह हों और पाप ग्रहों की दृष्टि हो, तो इन सब स्थितियों में वैवाहिक जीवन दुखमय हो जाता है। विवाह देर से होता है या नहीं होता है, या विवाह होने के बाद जीवन साथी की मृत्यु हो जाती है, या विवाह होने पे तलाक की स्थितियां बनती हैं। तो किसी भी व्यक्ति के वैवाहिक जीवन के बारे में विचार करने के लिए इन सब बातों पे विचार करना चाहिए। इन सब पॉइंट्स में जितने अच्छे शुभ पॉइंट मिलेंगे, शुभ बिंदु मिलेंगे, उसका वैवाहिक जीवन उतना ही सफल होगा, और जितने ही अशुभ पॉइंट मिलेंगे, अशुभ बिंदु मिलेंगे, उतना ही उसका जीवन असफल होगा। और इसके अलावा व्यक्ति का मांगलिक दोष भी देख लेना चाहिए। मांगलिक दोष के लिए मैं अगले वीडियो बनाऊंगा। आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस मोबाइल नंबर से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।